जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में फिजिक्स सब्जेक्ट के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन को देखने वाले हैं। दोस्तों यह सभी ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं जो पिछले सालों में किसी न किसी वर्ष में यह सभी प्रश्नों को लगातार पूछे जा रहे हैं और यह सभी प्रश्न जो है आप सभी के लिए हमने टॉप 30 क्वेश्चन फिजिक्स के लेकर आए हैं। 24 तारीख को आप सभी का एग्जाम है। इसमें से कई सारे प्रश्न आपको हूबहू देखने को मिलेगा, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, क्योंकि यह सभी जो क्वेश्चन है लगातार रिपीटेड हो रहे हैं। यह सभी रिपीटेड क्वेश्चन है और आप सभी यह सभी क्वेश्चन को देखेंगे तो आप कहेंगे कि मैं पहले से यह सभी क्वेश्चन को पढ़ रखा हूँ। और आप सभी को मैं बता रहा हूँ, आप सभी सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण आप सभी यह सभी क्वेश्चन को मिस कर देते हैं और गलती कर बैठते हैं। एक चीज़ और आप सभी को बता दें, वीडियो स्टार्ट करने से पहले, क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दें, वैसे स्टूडेंट जिनका अभी तक बिल्कुल भी तैयारी नहीं हुआ है और वो चाहते हैं कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में मुझे एडमिशन मिल जाए, 100% सिक्योर एडमिशन मिल जाए, तो आप सभी के लिए हमने 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को इकट्ठा, मतलब अभी भी किसी भी यूट्यूब चैनल पर अभी तक किसी ने ही प्रोवाइड किया है, मैं आप सभी के लिए 10 साल का प्रीवियस ईयर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के लिए आप सभी के लिए लेकर आया हूं, सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ में। आप सभी अगर तैयारी करना चाहते हैं, अभी भी समय बहुत ही बचा हुआ है, सिर्फ 99 रुपया में आप सभी के लिए 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप सभी को मैं देने वाला हूं। इस नंबर पर आप सभी व्हाट्सअप करेंगे अपने पेमेंट के साथ, किसी भी थ्रू यूपीआई के, पेटीएम, गूगल पे, किसी भी यूपीआई के थ्रू अगर आप सभी लोग करते हैं 99 रुपीज़ का पेमेंट, तो आप सभी का जो है ना 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। दोस्तों मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाकर एग्जाम में बैठते हैं तो 100% गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में आप सभी का एडमिशन मिल जाएगा। आप ही सोचो, क्वेश्चन आएगा तो आएगा कहाँ से? हर साल रिपीटेड हो रहा है, लगातार क्वेश्चन तो बनेंगे नहीं, नए नए क्वेश्चन कितना बनाया जाएगा? 10 साल से लगातार पूछे जा रहे हैं, 15 साल से लगातार पूछे जा रहे हैं, तो क्वेश्चन बहुत हो गए हैं, तो इसी में से आगे पीछे किया जाता है। तो आप सभी के लिए हमने लाया है। आप सभी को करना क्या है, कैसे परचेस करना है, उसके लिए मैं आप सभी को बता दूं, 9507583181 इस नंबर पर आप सभी को व्हाट्सअप करना है विथ पेमेंट के स्क्रीनशॉट के साथ। आप सभी को मैं 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। चलिए अब आप सभी के लिए क्लास को स्टार्ट किया जाता है। सबसे पहले दोस्तों, यह सभी जो क्लासेस है यह सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप सभी इसे कंटिन्यूअस देखेंगे लगातार 8 दिन, जितने दिन बचा हुआ है आप सभी को मैं हर संभव प्रयास करूंगा। अगर आप सभी यह जो प्रीवियस ईयर का नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं, नहीं परचेस कर पा रहे हैं, तो मैं आप सभी को इसी पर लगातार आप सभी को देने का प्रयास करूंगा, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न है कि प्रकाश की जो किरण है वो किस प्रकार से गमन करती है? तो आप सभी जानते हैं, सिंपल सी बात है कि प्रकाश की जो रेखा होती है वो सीधी रेखा में गमन करती है। तो सवाल नंबर 1 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के डैशबोर्ड पर है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, सबसे कम प्रकाश का वेग किस में होता है? आप सभी को बताना है कि प्रकाश का जो वेग है सबसे कम किस में होता है। तो आप सभी जानते हैं कि कांच में जो है प्रकाश का जो वेग है वो सबसे कम होता है और सबसे ज़्यादा जो होता है वो निर्वात में होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा किस में होता है? वो निर्वात में होता है, और सबसे कम की बात किया जा रहा है तो वो कांच में होता है। चलिए अब अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से क्या पूछा जा रहा है? यह सभी इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन है, इसे आप सभी लोग ध्यान जरूर देंगे, ठीक है। अगला प्रश्न सवाल नंबर 3 कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो लगा रहता है वो कौन सा दर्पण लगा रहता है? मोटर गाड़ी के ड्राइवर के जो सामने लगा रहता है वो कौन सा दर्पण लगा रहता है, आप सभी को बताना है। तो आप सभी जानते हैं कि उनके साइड में जो मिरर लगा रहता है वो कौन सा दर्पण रहता है? वो उत्तल दर्पण रहता है। और सामने जो कौन सा रहता है तो आप सभी बताएंगे अवतल दर्पण। यहाँ पर सामने नहीं बोला, सामने बोला गया है तो ठीक है, यहाँ पर आप अवतल लगाएंगे। अगर साइड में बोला जाता है तो आप सभी उत्तल लगाएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से क्या पूछ रहा है? यहाँ पर पूछा जा रहा है सवाल नंबर 4 में कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? देखिए मोटर कार के हेडलाइट, हेडलाइट मतलब सामने की बात किया जा रहा है, तो आप सभी जानते हैं कि समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है,
ठीक है, क्योंकि अवतल दर्पण का जो विशेषताएं होती है कि वो छोटी चीज़ों को फैलाती है ज़्यादा, ठीक है, वो प्रकाश को फैलाती है ज़्यादा वो दर्पण के माध्यम से, इसलिए उसको हेडलाइट में लगाया जाता है। और मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं कि बड़ी से बड़ी चीज़ों को छोटी से चीज़ों में दिखलाती है, कैप्चर करती है, इसलिए। चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से क्या पूछा जा रहा है, सवाल नंबर 5 कि समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वो किस टाइप का प्रतिबिंब होता है, आप सभी को बताना है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो आप सभी जानते हैं कि समतल दर्पण द्वारा बना जो प्रतिबिंब होता है वो काल्पनिक होता है। चलिए अब अगला प्रश्न को देख लेते हैं। दोस्तों आप सभी को अगर लग रहा होगा 99 रुपीज़ भी बहुत है, तो मेरे दोस्त इतना आप सभी लोग अपने मोबाइल में रिचार्ज करा लेते होंगे, बाइक में पेट्रोल डला लेते होंगे। यही आप सभी का 99-100 रुपया आप सभी को मैं यकीन के साथ दिला सकता हूं कि आप सभी को जब गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज मिल जाएगा तो आप सभी कहेंगे कि थैंक यू सर, इतना कम में आप सभी ने मोस्ट वैल्यूएबल कंटेंट दिए हैं। तो आप सभी इसे पैसों के लिए आप इसे मत देखें। अगर आप पैसों के नज़रिया से अगर देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाएगा, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज का जो सपना है वो टूट जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से क्या पूछा जा रहा है, सवाल नंबर 6 कि लेंस की जो क्षमता का एसआई मात्रक होता है। देख रहे हैं यह सभी जो क्वेश्चन है रिपीटेड किया गया है, यह सभी लगातार ऐसे ऐसे प्रश्नों को पूछा जाता है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आप सभी जानते हैं कि लेंस का जो क्षमता होता है उसका एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से क्या पूछा जा रहा है, सवाल नंबर 7 प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। प्रकाश की किरणों का पथ मतलब प्रकाश की जो रे होती है उस किरणों की जो रास्ता दर्शाती है वो क्या कहलाती है? तो प्रकाश किरण जो है आप सभी का जो कहलाता है किरण आरेख कहलाता है। आरेखीय के माध्यम से ही जो है पथ दर्शन चित्र का दिखाया जाता है। चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से क्या पूछा जा रहा है, सवाल नंबर 8 कि 2D क्षमता वाले लेंस का फोकासांतर होता है। तो आप सभी जानते हैं f बराबर क्या होता है, D/100 जो होता है। तो आप सभी का यहाँ पर दे रखा है 2/100, जब आप यहाँ पर काटेंगे तो इसका कितना आ जाएगा 50 सेंटीमीटर आप सभी का जो है ये मान आ जाएगा। सवाल नंबर 8 का 2D क्षमता वाले लेंस का फोकासांतर कितना हो जाएगा, तो वो 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से क्या पूछा जा रहा है, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर हो तो उसकी क्षमता क्या होगी? आप सभी जानते हैं कि उत्तल लेंस जो है वो माइनस में होते हैं और अवतल लेंस जो है वो पॉजिटिव चार्ज करते हैं, ठीक है। तो सवाल नंबर 9 किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर हो तो उसकी क्षमता क्या होगी? तो उसकी जो क्षमता हो जाएगी वो -5 डायोप्टर हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से क्या पूछा जा रहा है, यह सभी प्रश्न देख रहे हैं कितना सिंपल और लगातार पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है, यह सभी जो क्वेश्चन है रिपीटेड है, ठीक है। सवाल नंबर 10 प्रकाश के किरणों के समूह को हम कहते हैं, प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? आप सभी को बताना है प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं। सवाल नंबर 10 के सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा किरणपुंज। प्रकाश की किरणों के समूह को हम किरणपुंज कहते हैं। लगातार आप सभी को सभी टीचर रटा दिए होंगे। सवाल नंबर 11 उत्तल लेंस की क्षमता होती है, आप सभी को बताना है। अभी जस्ट आप सभी को हमने बताया है कि उत्तल लेंस जो होती है वो पॉजिटिव और अवतल लेंस जो है वो निगेटिव होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अवतल लेंस की क्षमता होती है तो आप सभी बता देंगे आराम से निगेटिव, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को हम क्या कहते हैं और अवतल लेंस को क्या कहते हैं, आप सभी को बताना है। सवाल नंबर 13 उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, तो आप सभी जानते हैं कि अभिसारी लेंस कहते हैं। यह सभी रिपीटेड क्वेश्चन है, मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि यह सभी VVI क्वेश्चन है, ठीक है। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस को क्या कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं। ध्यान आप सभी लोग दीजिएगा, समय बहुत ही कम है, इससे गवाएं नहीं, ठीक है। और लाइव क्लास को अटेंड नहीं करना है आप सभी को, जितना हो सके रिकॉर्डेड क्लास को अटेंड करना है। लाइव खत्म हो जाए उसके बाद रिकॉर्डेड करना है। और आप सभी को मैं कहूँगा 1.5 स्पीड में देखें सभी टीचर्स का वीडियो। अगर मेरा देख रहे हैं तो आप 1.5 कर लें ताकि आप सभी का समय बचे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, अवतल लेंस को कहते हैं, तो आप सभी को अभी जस्ट हमने बताया कि अवतल लेंस को क्या कहते हैं, अपसारी, उत्तल लेंस को अभिसारी।
चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से क्या पूछा जा रहा है। सवाल नंबर 15, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। आप सभी को बताना है कि कौन सा जो पदार्थ है उसको हम लेंस के लिए प्रयोग नहीं कर सकते। तो मिट्टी को जो है हम लोग प्रयोग नहीं कर सकते हैं, अर्थ। ठीक है, सवाल नंबर 15 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से क्या पूछ रहा है। सवाल नंबर 16, किस दर्पण से हमेशा वस्तु छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। आप सभी जानते हैं गाड़ी में जो साइड मिरर होता है वो कौन सा होता है। तो वो दर्पण जो होता है उत्तल दर्पण होता है। वस्तु को जो है छोटा करता है, बड़ा से बड़ा वस्तु को छोटा करता है, और अवतल जो है छोटी से छोटी वस्तु को बड़ा कर देता है। देखते हैं लाइट छोटा सा चीज़ है, लेकिन उसमें अवतल दर्पण लगाने से लाइट का जो रे आता है वो बहुत बड़ा आ जाता है। वही साइड मिरर में जो लगा रहता है वहाँ पर बड़ा से बड़ा ट्रक 4-4 गाड़ी लगी रहती है, लेकिन आपके मिरर में चारों के चारों कैप्चर हो जाता है। तो वही बड़ी से बड़ी चीज़ों को छोटी चीज़ों में कैप्चर किया जाता है, वो कौन से दर्पण करता है, वो उत्तल दर्पण करता है। तो सवाल नंबर 16 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा। प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से क्या पूछ रहा है। सवाल नंबर 17, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। आप सभी को बताना है किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो अब जस्ट आप सभी को हमने कहा है कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। ठीक है, अगला प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो यह सभी हलवा क्वेश्चन है। 2 परावर्तन नियम होते हैं, जबकि आप सभी जानते ही हैं। सवाल नंबर 19 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, किस तरफ मुड़ती है, आप सभी को बताना है। जब प्रकाश की किरण जो है हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, किस तरफ मुड़ जाती है, तो वो अभिलंब के निकट की ओर मुड़ जाती है। अभिलंब की ओर जो है वो मुड़ जाती है जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में टकराती है। तो ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि फोटोग्राफी कैमरा का जो अभिदृश्यक होता है वो कौन से लेंस का होता है, आप सभी को बताना है। तो फोटोग्राफी में जो होता है, फोटो कैमरा में जो होता है वो उसमें जो लेंस लगे रहते हैं वो उत्तल लेंस लगे रहते हैं। इसका क्या रीज़न है। इसका रीज़न यही है कि यह छोटा, उसमें जो है फोटो कैमरा जो होते हैं वो तो छोटा होता है, लेकिन इसका काम जो है छोटे चीज़ों को वो बहुत बड़े चीज़ों में कैप्चर कर लेता है। ठीक है, इसलिए। अगला प्रश्न, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। तो आप सभी जानते हैं साइड मिरर में रूप में जो प्रयुक्त होता है आप सभी जानते हैं उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न आप सभी से क्या पूछा जा रहा है। सवाल नंबर, यह सभी रिपीटेड क्वेश्चन है, मैं लगातार आप सभी को बोल रहा हूँ, इसे आप नज़रअंदाज नहीं करेंगे। सवाल नंबर 22, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर हो तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से क्या पूछ रहा है। सवाल नंबर 23, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को हम क्या कहते हैं। आप सभी को बताना है निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को हम निर्गत कोण कहते हैं। सवाल नंबर 23 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं। सवाल नंबर 24, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। आप सभी को बताना है सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग हम करते हैं, कौन से दर्पण का उपयोग करते हैं या लेंस का। तो सरल सूक्ष्मदर्शी जो होता है माइक्रोस्कोप से हम देखने के लिए उसमें जो लेंस लगा रहता है वो उत्तल लेंस लगा होता है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछ रहा है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। कौन से लेंस द्वारा सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो आप सभी जानते हैं वो है अवतल लेंस। चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रहा है कि परावर्तन के क्या नियम है। तो आप सभी जानते हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर नहीं होते हैं, परावर्तन कोण अपवर्तन कोण के बराबर होते हैं। तो सवाल नंबर 26 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछ रहा है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है। तो आप सभी जानते हैं कि काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है वो सीधा होता है, और वो कौन सा लेंस होता है, तो वो अवतल लेंस का होता है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछ रहा है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। लेंस में मुख्य फोकसों की संख्या कितनी होती है। तो आप सभी जानते हैं कि 2 जो है मुख्य फोकस की संख्या होती है लेंसों में। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। सर्च लाइट का परावर्तक सतह
होता है? यह काफ़ी ज़्यादा इजली है, वो है अवतल का। अवतल सतह होता है, अवतल दर्पण का सतह होता है उसमें। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? यह सभी रिपीटेड क्वेश्चन है, काफ़ी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? आपको यह कमेंट बॉक्स में बताना है कि दाढ़ी बनाने में हजाम जो ये दर्पण रखते हैं वो कौन से दर्पण रखते हैं, ये आप सभी कमेंट बॉक्स में बताना है। और टॉप 30 में कितने क्वेश्चन आप सभी लोगों ने सही किया है, ये भी आप सभी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएंगे। और आप सभी कितना अभी तक आप सभी का तैयारी हो गया है, अगर आप सभी का बिल्कुल ज़ीरो है तो ये भी आप सभी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ कि यह आप सभी के लिए मोस्ट वैल्यूएबल कंटेंट देखने को मिला होगा।